चुनावी माहौल के बीच आपने एक दूसरे पर छींटा कसी, तू मैं और बदजुबानी जरूर सुनी होगी। ये समझ लीजिए कि अब ऐसा लगने लगा है कि जब तक बदजुबानी ना हो तब तक लगता ही नहीं कि चुनाव है। लेकिन जब ये बदजुबानी अभद्रता पर जा पहुंचे और वो भी महिलाओं के खिलाफ, तो आप समझ सकते हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है। जिन पर जिम्मेदारी होती है महिला सुरक्षा की, वो ही चुनाव में महिलाओं के चरित्र पर छींटाकसी करने लगे हैं, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं, उन्हें आइटम, माल और रखेल तक कह देते हैं। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव होना है, जिसके लिए कांग्रेस और बीजेपी प्रचार में लगी है। एक चुनावी सभा में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूर्व कैबिनेट मंत्री इमरती देवी का मजाक उड़ाते हुए उन्हें आइटम बताया था। कमलनाथ कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं, लिहाजा उनसे तो इस तरह के शब्दों की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। उनसे तो क्या, इन शब्दों की उम्मीद तो किसी से भी नहीं की जा सकती, खासकर महिलाओं के खिलाफ। सुरेश राजे जी हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं। ये तो करेंगे, ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम? मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर हमले तेज हो गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विरोध करने, या यूं कहे कि शुद्धि और कमलनाथ को सद्बुद्धि के लिए अपने मंत्रियों के साथ 2 घंटे तक मौन व्रत भी रखा। शिवराज सिंह चौहान ने तो यहाँ तक कह दिया था कि आप मुझे गाली दे सकते हैं, मुझे अलग अलग नामों से बुला सकते हैं, लेकिन एक महिला के लिए इस तरह का बयान, सभी बेटियों और माताओं के खिलाफ नवरात्रि में महिलाओं का अपमान हुआ है। उन्होंने सभी सीमाएं लांघ दी। शिवराज सिंह चौहान ने तो कमलनाथ के बयान की तुलना महाभारत के दुर्योधन के द्रौपदी को लेकर की गई टिप्पणी से कर डाली। लेकिन लगता है कि शिवराज सिंह चौहान अपने घर में बैठे दुर्योधन को नहीं पहचान पाए, उस दुर्योधन को जो शिवराज कैबिनेट में ही खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं। नाम है बिसाहूलाल सिंह। इन महाशय ने अनूपपुर में कांग्रेस उम्मीदवार विश्वनाथ सिंह की पत्नी पर अश्लील टिप्पणी कर डाली। मंत्री बिसाहूलाल ने कांग्रेस उम्मीदवार विश्वनाथ की पत्नी का जिक्र करते हुए उन्हें रखेल तक कह दिया। आपने बिल्कुल सही सुना, विश्वनाथ की पत्नी के लिए एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिससे आप और हम सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं। विधानसभा के निर्वाचन का फॉर्म भरा जाता है तो पूरी संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता है, सबका ब्यौरा दिया जाता है। परंतु विश्वनाथ सिंह ने अपने पहली औरत जो वर्तमान में उसका ब्यौरा नहीं दिया है कि मेरा एक औरत और है जिसका शादीशुदा है, रखेल औरत का ब्यौरा दिया है। तो उनसे पता लगाओ कि तुम्हारे पुरान वाले औरत कहाँ थे, वो बताओ ना कि मेरा दूसरी औरत है कैसे। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह की पूर्व पत्नी का निधन हो चुका है, जिसके बाद उन्होंने दूसरी महिला से शादी की थी। बिसाहूलाल ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह कुंजाम ने अपने नामांकन शपथ पत्र में पहली पत्नी का जिक्र न करते हुए रखेल का जिक्र किया है। बिसाहूलाल के बयान पर अब तो लगता है कि प्रदेश के मामा यानी शिवराज सिंह चौहान जरूर काशी में जाकर गंगा में डुबकी लगाएंगे और कम से कम 2 दिन तक ध्यान लगाकर अपने मंत्री के लिए सद्बुद्धि की कामना करेंगे। लेकिन किस किस की सद्बुद्धि के लिए कामना की जाए, यहाँ तो हर किसी के मन में राम और जुबान पर गाली है। चुनावी माहौल में महिलाओं पर टिप्पणी बिल्कुल गलत है और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल तो जहन तक में नहीं आना चाहिए। लेकिन सब आपके सामने है कि किस तरह से मर्यादा गिरती जा रही है। अपने आप से सवाल पूछिए कि कैसे लोगों को लोकतंत्र के मंदिर में भेजा जा रहा है, और जिन्हें लोकतंत्र के मंदिर में भेजा जा रहा है क्या वो भेजे जाने लायक हैं या नहीं। चुनावों में गिरती शब्दों की मर्यादा और मंत्रियों की बदजुबानी पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यूज के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।